कल एक उपासक, बहुत अच्छे उपासक हैं, कहीं बाहर से आते हैं, हम परिचय तो पूछते नहीं, पर उनकी दृष्टि से लग रहा था कि अंतर्मुख डूबे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सूक्ष्म प्रश्न था कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है सबसे ज्यादा मेरे ऊपर कृपा है, तो इस बात का भी अभिमान। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत दैन्य हूं, इस बात का अभिमान। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं निरंतर भजन में डूबा रहता हूं, इस बात का अभिमान। क्या ये अभिमान? और आपके मुख से सुना है कि अभिमान होने पर भगवान की ऐसी प्रतिकूल लीला होती है, तो मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ऑपरेशन न हो जो मैं सह न पाऊं। मुझे बहुत डर लगता है, हमका बना रहना चाहिए। अगर ये डर बना रहेगा तो अन्य कोई अभिमान, यद्यप उनके बहुत पवित्र अभिमान है, कोई निंदनीय अभिमान नहीं है, पवित्र है कि हम पर अपार कृपा भगवान की, हमारे अंदर बहुत दैन्यता है, हम निरंतर भजन में लगे रहते हैं, बहुत पवित्र अभिमान पर है तो ना। अब ये जब तक है तब तक वो रो रहे थे, अश्रु प्रवाह हो रहा था। बहुत अच्छे साधक है, बहुत बड़ी कृपा है। तो हम कहा जाओ, जैसे पुण्य वर्णन करने से नष्ट हो जाते हैं, ऐसे आज आपने वर्णन कर दिया। अब आप अंदर से देखना जा करके कि अभिमान ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। आप देखना, इसको खुद आप देख लेना, क्योंकि हमारी लाडली जी के दरबार की एक अद्भुत महिमा है। आप अपनी कमी प्रस्तुत कीजिए, बस वो सुन रहे हैं, वो मुस्कुराहट मात्र से खत्म कर देंगी। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशय। तो हमारे ऊपर है तो की कृपा बरस रही है, पर अपने में कोई अच्छापन दिखाई दे, कोई अपने में गुण दिखाई दे, कोई अपने में भजन पद्धति जोर की दिखाई दे, तो अभिमान ना कर लेना, नहीं तो ऑपरेशन बहुत बहुत विचित्र होता है ठाकुर का ऑपरेशन। फिर वो ऐसी अपमान की लीला करेंगे कि शायद है कि अगर बहुत समय से भजन में लगा है तो टिका रहेगा नहीं, अश्रद्धा हो जाएगी। बहुत खतरनाक यंत्र हैं ठाकुर के ऑपरेशन करने के, बहुत। इसलिए अभिमान का परिचय कि मुझे अभिमान हो गया, जब दूसरों को देखकर अपने में श्रेष्ठता का भाव आवे तो जान लेना अभिमान हो गया है। जब दूसरों में दोष दर्शन होने लगे तो अपने में गुणाभिमान हुए बिना दोष दर्शन नहीं होता। इसलिए यहां कह रहे भगवान की अहेतुकी कृपा हमारे ऊपर है, पर अपने में कोई अच्छापन दिखाई दे, अपने में कोई गुण दिखाई दे, अपने में कोई भजन भाव ज्यादा दिखाई दे, तो भगवान से प्रार्थना करते रहना कि प्रभु अभिमान ना होने पावे, नाथ बचा लो, ये अभिमान ना होने पावे। नहीं तो जहां अभिमान हुआ तो फिर प्रतिकूलता की लीला होगी, और प्रभु अच्छे अच्छे कांपते उनकी प्रतिकूलता की लीला की। बड़ी प्रतिकूलता की विचित्र लीला है, वही साहवे तो सह जाए, नहीं तो बातें बनाना अलग बात है। बातें बनाना, जब वो लीला विहारी लीला करते तो सबसे पहली बात होती कि बुद्धि से बात खत्म हो जाती कि परीक्षा ले रहे हैं, बिल्कुल सत्य घटना लगती है। और सत्य लगने के कारण फिर वो जो ऑपरेशन तो बेहोश होके ही होता है ना, तो भगवान भी बेहोश कर देते हैं। ये होश ही नहीं रहता कि मेरी परीक्षा हो रही, और वो सत्य घटना सी लगती है, फिर उसमें फंस जाता है। तो भगवान फिर ऐसी स्थिति में जब डालते, तब वो देखता है आसपास कोई नहीं और मेरे में कोई दम नहीं, तो जहां पुकारा हे हरि, अब हमारा केवल यहां से निस्तार आपके द्वारा ही होगा। तो बोल रहे हाँ ठीक है, ये हमने रचना इसीलिए रची थी कि इन हो इस कबों अभिमाना, सो खोवंचा कृपा निधाना। चलो फिर उठो, चलो भगवत मार्ग में दौड़ो आगे। तो अगर अभिमान आ जाएगा तो प्यारे फिर आपको एक बार लड़खड़ाना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। अपने में अच्छाई, भजनानंदी, त्याग या किसी भी तरह का गुण भाव दिखाई दे तो तत्काल भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु देखो अभिमान आ रहा है, मुझे इससे बचा लो। सम्मान की चाह भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है, और ये बड़ी सूक्ष्मता से बड़े ऊंचे ऊंचे साधकों में भी रहती है। ये बहुत बहुत विचित्र बात है। सम्मान की चाह बड़े ऊंचे ऊंचे साधकों में रहती है। बड़ी कृपा हो जाए तो इस सम्मान का भाव नष्ट हो जाए, नहीं तो ये बहुत सूक्ष्म रहता है। यही है सम्मान रूपी जहर का नशा चढ़ रहा है, जहर चढ़ रहा है। ये भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है,
और जब भगवत प्राप्त हो जाता है, इस कोटि का सम्मान मिलता है, तो उसको सब भगवान की लीला, वो इस पर कोई भी महत्व नहीं होता। चाहे कोई गाली दे तो बुरा नहीं, और कोई प्रणाम नमस्कार करके प्रशंसा करे तो कोई भला नहीं। वो एक अलौकिक स्थिति होती है। भगवान के नाम पर अपने व्यक्तित्व की पूजा कराना, ये भगवत प्राप्ति से विमुख कर देने वाली बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए इसको पहचानो अपने अंदर, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जब हम भक्ति करते हैं तो हम कुछ विशिष्ट हैं, अपने व्यक्तित्व की पूजा कराने की भावना अंदर बैठ जाती है। उसमें अहम पूजा करवाना चाहता। पूजा का मतलब आरती से ही नहीं है, मतलब सम्मान देना, आओ आओ आओ, विशेष अधिकार, विशेष सम्मान, विशेष। ये कमजोरी बहुत जोर की होती है। ये कमजोरी भगवान की प्राप्ति